शादियों में हंगामे की खबरें तो अब आम सी हो गई हैं। कई बार शादी समारोह में दो पक्षों में कहासुनी छोटी छोटी बातों पर होती है और देखते ही देखते ये मामला मारपीट और हाथापाई में बदल जाता है। अब ऐसा ही मामला उत्तराखंड से सामने आया है। अब यहाँ पर एक विवाह समारोह में जूता चुराई की रस्म के बाद इतनी कहासुनी हो गई कि ये मारपीट में तब्दील हो गई, जिसके बाद दूल्हे का पिता खुद और कई बाराती अस्पताल में एडमिट हो गए। जी हाँ, ये हैरान करने वाला मामला उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बाजपुर थाने के केला खेड़ा के रत्ना मडैया गांव का है। यहाँ पर बारातियों और घरातियों के बीच विवाद हो गया। बारात यूपी से आई थी। बाराती शादी का जश्न मनाते हुए जमकर नाच गा रहे थे। दुल्हन के दरवाजे के पास बारात पहुंचने के बाद थोड़ी ही देर में जूता चुराई की रस्में होने लगी। दूल्हे के जूते वापस करने को लेकर दुल्हन पक्ष के लोग शगुन के तौर पर रुपयों की मांग करने लगे। बताया जा रहा था कि जूते लौटाने की एवज में दुल्हन पक्ष के लोगों ने भारी भरकम रकम की डिमांड कर दी। इस डिमांड को सुनकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। दुल्हा पक्ष के लोग कम पैसे देकर जूते वापस चाहते थे, लेकिन दुल्हन पक्ष के लोग नहीं माने, जिसे देखते ही देखते दोनों पक्षों में जूतम पैजार शुरू हो गई। विवाह वाले घर में दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चलने लगे। इसी मौके पर तो अफरा तफरी मच गई। दुल्हन के माता पिता और दूल्हे के माता पिता ये सब देख हैरत में पड़ गए। दुल्हन के घर हुई मारपीट में दोनों पक्षों के करीब 1 दर्जन लोग चोटिल हो गए थे, जिन्हें आनन फानन में पास के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में 4 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उनकी हालत को गंभीर बता दिया और हायर सेंटर रेफर कर दिया। बाकी घायलों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घायलों में दूल्हे के पिता और अन्य रिश्तेदार भी शामिल थे। शादी में मारपीट से अफरा तफरी पैदा हो गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मारपीट के कई घंटों तक दोनों पक्षों में विवाद होता रहा। बाद में गणमान्य लोगों ने बड़ी मुश्किल से दोनों पक्षों में समझौता कराया, तब जाकर शादी की रस्में आगे बढ़ी। हालांकि दोनों पक्षों में किसी ने भी पुलिस को तहरीर नहीं सौंपी, लेकिन इस घटना से हर तरफ इस शादी की चर्चाएं होने लगी हैं। तो आप भी कमेंट कर इस तरह के मामलों में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ जंक्शन 24।